अस्सलाम वालेकुम। गुजरात के कसाई ने बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए गीदड़ भभकियों का अंबार लगा दिया है। फरमाते हैं कि पाकिस्तानियों जियो, रोटी खाओ, अगर रोटी नहीं खानी तो फिर हमारी गोलियां बहुत हैं। लगता है मोदी साहब को वो गोले भूल गए जो 10 मई को उनके मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और उनके एयरफोर्स के बेसिस पर गिरे थे, जिसके बाद गिड़गिड़ाते हुए मोदी भागता हुआ अमेरिका के पास गया था और पांव पड़कर उसने माफी मांगी थी कि मुझे सीज फायर करा दें, अगर सीज फायर ना हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये वो मोदी है जो आज पाकिस्तान के नौजवानों को मुखातिब करके धमकियां दे रहा है कि वो अगर शराफत की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, भारत की बालादस्ती का कबूल नहीं करेंगे तो उन्हें भारतीय गोलियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें यह नहीं मालूम कि पाकिस्तान के नौजवान पाक अफवाज की तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर भारत के किसी भी जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 10 मई का दिन भारत को सबक सिखाने के लिए काफी था, लेकिन अगर कोई शख्स बेगैरत हो, अगर कोई शख्स ढीठ हो तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। उन लोगों ने नैरेटिव बिल्डिंग करके अपनी पूरी कौम को बेवकूफ बना रखा है। उनको यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया की अजीम तरीन कौम है और दुनिया का हर मुल्क उनके से घबराता है, उनसे डरता है और भागा भागा उनके पास चला आता है। हालांकि 10 मई के बाद दुनिया ने भारत को जिस बुरी तरह इग्नोर किया है, इसकी दुनिया की तारीख में मिसाल मिलना मुश्किल है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूरोप के बेशतर ममालिक और वो ममालिक जिनके दोस्ती के भारत दम भरता था, किसी ने आंख उठाकर भी भारत की तरफ नहीं देखा। अगर कुछ दोस्त मुल्कों ने राब्ता भी किया तो वो इसलिए राब्ता किया भारत को बताने के लिए कि देखो तुम बुरी तरह इसमें फंस चुके हो, इससे निकलना है तो निकल जाओ। सऊदी अरब ने, कतर ने, ईरान ने, अमेरिका ने, सब ने भारत को अकल दिलाई कि निकल जाओ, पाकिस्तान तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। लेकिन भारत के दिमाग पर तो कुछ और ही छाई हुई थी। 10 मई को उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया और इसके बाद पाकिस्तान ने पूरे भारत को छलनी करके रख दिया और भारत का कोई एयरबेस, कोई एयरपोर्ट, कोई डिपो, ब्राह्मोस के डिपो सब तबाह करके रख दिया और यह मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि अगर भारत ने मजीद जारियत की तो पाकिस्तान भारत के चप्पे चप्पे का सफाया कर देगा। और इसके बाद भारत ने अगर पाकिस्तान के अंदर हमला करने की कोशिश की तो भारत का कोई माशी, कोई उनका हेडक्वार्टर, कोई उनका फौजी हेडक्वार्टर नहीं बच पाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त भी बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है। तुर्की का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म, ईरान का दौरा कर रहे हैं। ये वो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए कोशिश की। ईरान ने खासतौर पर की। तुर्की तो भरपूर अंदाज से चीन की तरह पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था, जिसको भारत की बहुत शदीद तकलीफ है और भारत आज तक तुर्की के बाइकाट में लगा हुआ है। अब मोदी सरकार जो है इस सब के बावजूद अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो उन्होंने फैक्ट्री बना रखी है उसमें तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोगों को नैरेटिव दे रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका तो नहीं, हम अमेरिका के कहने पे हमने सीज फायर नहीं किया, हम तो खुद पाकिस्तान के पास चले गए थे क्योंकि हमारा इतना। ये तो इस बात का एतराफ़ है कि आपका इतना शदीद नुकसान हो गया कि आपने जो दोस्त ममालिक मेडिएशन कर रहे थे उनका भी इंतज़ार नहीं किया। आपने तो डीजीएमओ से कहा कि भाई पाकिस्तानी डीजीएमओ से रब्ता करो, हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, हमारी जान छुड़ाओ, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। ये हमारे बेसिस जिस तरह से तबाह हो रहे हैं, जिस तरह से वीडियो गेम की तरह हमारा सब कुछ तबाह होकर रह गया है। हम तो बॉलीवुड की फिल्म समझे थे, ये तो उल्टा हॉलीवुड की फिल्म हमारे साथ हो गई है। और पाकिस्तान ने भारत के हर अड्डे को तबाह करके रख दिया, उनके असले के डिपो तबाह हो गए, उनकी जो अटैकिंग स्ट्रेटजीज थी वो बिल्कुल तबाह हो गई। S-400 तबाह हो गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, उनके सबसे बड़े उनके भगवान, उनके जो फ्रांस से वो भगवान खरीद के लाए थे वो राफेल तैयारे तबाह हो गए। तो उसके बाद भारत के पास कोई चारा नहीं था। अब अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना, भाई आपकी आवाम अगर बेवकूफ़ बनने को तैयार है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आपको तो अक्ल के नाखून लेने चाहिए। एक ऐसी कौम, एक ऐसा मुल्क जिसके 80% लोग, तकरीबन 60% से ज़्यादा तो महंगाई की जो गुर्बत की शरह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, भारत बहुत शोर मचाता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम तो पाकिस्तान से आगे चला गया, हमारी जीडीपी ग्रोथ तो ये है, हम तो इतना तरक्की कर गए, हम इतनी तरक्की कर गए। मोदी साहब, चंद आपके जो हमनवा हैं, जो आपके
फाइनेंसर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स 8-10 जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सिर्फ वो तरक्की कर रहे हैं। भारत गरीब हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर मजबूत हो गया होगा, वह बेहतर हो गया होगा, कुछ आपकी ट्रेनें व्रेनें अच्छी हो गई, कुछ सड़कें अच्छी बना ली होंगे आपने, कुछ एयरबेस बन गए होंगे आपके, लेकिन आपका सारा पैसा ये अमीर हड़प कर रहे हैं। और ये भारत को आज नहीं तो कल को जरूर पता चलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक मैं जो भारत के एक मशहूर रिसर्चर की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया कि अगर 2500 जो डॉलर पर ईयर पर कैपिटा इनकम है, अगर भारतीय शहरी की, अगर अडानी, अंबानी और इस तरह के बड़े ताजर और भारत के जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए, तो भारत में वो अमाउंट निकलने के बाद जो गरीब आवाम के पास पैसा बचता है, वो $1150 पर कैपिटा इनकम बनती है उनकी, यानी आधे से भी कम बन जाता है। तो भारत के आवाम को जो धोखा दिया जा रहा है, जो आज वो बड़े जावेद अख्तर साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करूंगा, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी दिलचस्प बात उनसे, जब वो पाकिस्तान से होके गए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इतनी हॉस्पिटैलिटी दुनिया के किसी भी मुल्क में वो मेहमान नवाजी नहीं मिल सकती। कुर्रा अर्ज पर जो पाकिस्तान में लोग अपने दुश्मन मुल्क से आने वालों की भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं उठाते। आज भी मैं गारंटी देता हूँ इस मुल्क मुश्किल हालात में अगर भारत का कोई शहरी पाकिस्तान आ जाए, कोई हिंदू RSS का लीडर भी आए, वो पाकिस्तान की दुकानों पर अगर शॉपिंग करने जाए, तो यकीनन बहुत सारे लोग उसको मुफ्त चीज़ें दे देंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं, मेहमान नवाज हैं, हम दुश्मन की भी मेहमान नवाजी करते हैं। जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा जी कि मैं जब पाकिस्तान में आया, भारतीय लोगों ने बड़ा उनको तंज, वो पाकिस्तान जब बम्बई वापस गए तो लोगों ने कहा जी वहाँ तो बड़ी सुना गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, आपने तो बड़े वहाँ पे देखे होंगे, स्लम्स देखे होंगे। तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने कहा कि भाई मैं लाहौर में भी गया हूँ, कराची भी गया हूँ और मुख्तलिफ शहरों में घूमता रहा, सारा शहर घूमा, एक कोने से दूसरे कोने तक गया। जिस तरह बम्बई में और दूसरे शहरों में इंडिया के स्लम्स नज़र आते हैं, जिस तरह लोग जो है वो खाना बस्तियों में रहते हैं और झोंपड़ियों में रहते हैं, मैंने पाकिस्तान में ऐसी कोई झोंपड़ियों के शहर नहीं देखा, कोई खाना बस्ती नहीं देखी मैंने ऐसा कोई स्लम नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह भी लोग गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह भी रह रहे हैं, वो उससे बहुत बेहतर है जिस तरह से भारत की गरीब आवाम को रखा जा रहा है। भारत के अंदर कुछ लोग बेतहाशा अमीर होते चले जा रहे हैं और बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। उनके पास बेसिक सहूलियात भी नहीं, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे, उनको सड़कें नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहे। जो बड़ी बड़ी उनकी रियासतें हैं, उनके अंदर उनकी कुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। बड़े लोग पैसा कमाए चले जा रहे हैं। तो आज भारत जो गीदड़ बपकियां दे रहा है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, खित्ते के अमन को खतरे में ना डाले, खित्ते को पुरअमन रहने दे, लोगों को जंगी जान में मुब्तला ना करे। सिर्फ 1-2 रियासतों में इलेक्शन जीतने के लिए पूरे दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है मोदी और मोदी के आसपास। और यकीनन भारत की फौज के अंदर भी अब शदीद तरीन रियलाइजेशन 10 मई के बाद है कि जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया, उस मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत की फौज को अच्छी तरह ये चानना हो चुका है, ये रोज़े रोशन की तरह उन पर यहाँ हो चुका है कि वो पाकिस्तान को तरने वाला नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने मिनिमम डेटरेंस हासिल कर चुका है पाकिस्तान, और वो भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का पूरी सलाहियत रखता है। बिहार का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी हिजान हो, अब यकीनन भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। और यकीनन भारतीय फौज की जानिब से अपनी हुकूमतों को बताया जाएगा कि जनाब हमने बहुत बुरी मार खाई है, अब अगर हमें थोड़ी सी मार भी और पड़ गई तो हम डिसइंटीग्रेट होकर आ जाएगा, हमारे मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी, तो हमें अभी तैयारी का मौका दीजिए। और मोदी साहब, आपने जो जंग छेड़ी है इस खित्ते के अंदर, इसका इस खित्ते पे इतना बुरा असर पड़ने वाला है, और ख़ास तौर पे आपके मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान तो मिनिमम डेटरेंस के असूल पर कायम है, यानी उसने अपने आप को दिफा के लिए जो मिनिमम अखराजात करने हैं वो करने ही करने। हम हथियारों की जंग में पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार, लेकिन भारत जिस तरह से इस इलाके का चौधरी बनना चाहता है, वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान और जिस तरह से मैनेज करने की उसकी ख्वाहिश है, पाकिस्तान उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।